हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9 चैप्टर नंबर 8 क्वाड्रिलेटरल की एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 4। लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन 1, 2 एंड 3 खत्म किए थे। आई होप आपको सभी क्वेश्चन को अच्छे समझ आए होंगे। आपने इंट्रोडक्शन वाला पार्ट देखा होगा और अगर आपने अब तक वो वीडियो नहीं देखी हो तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी, जाके जरूर देखिएगा। क्योंकि इस चैप्टर को हमें करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले जो है हमें इंट्रो वाले पार्ट की जो थ्योरम्स है वो क्लियर होनी बहुत जरूरी है। और एक और बात, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ABCD इज अ रेक्टेंगल। सबसे पहले क्वेश्चन में बोला है ABCD एक रेक्टेंगल है, तो इस लाइन से क्या पता चलता है रेक्टेंगल है, यानी हमारी ऑपोजिट साइड्स क्या होंगी, इक्वल होंगी। इन विच डायगोनल्स AC बाइसेक्ट एंगल A एंड एज वेल एज एंगल C, यानी कि बोला है कि जो उसका डायगोनल है वो एंगल A और एंगल C को बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब इक्वली पार्ट में डिवाइड कर रहा है। तो हमें शो करना है ABCD एक स्क्वायर है और डायगोनल BD जो है वो बाइसेक्ट कर रहा है B और D को। स्क्वायर प्रूफ करना है तो यानी हमें ऑल साइड्स को इक्वल प्रूफ करना होगा। स्क्वायर प्रूफ करना तो मैं यहाँ पर स्क्वायर ड्रॉ कर लेती हूँ, नेमिंग कर लेते हैं ABCD। क्वेश्चन में कहा है जो AC से डायगोनल है ये AC, ये क्या है, इन एंगल्स को इक्वली बाइसेक्ट कर रहा है। अगर मैं बोलूं ये एंगल 1 है और ये एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, तो ये क्या है, आपस में इक्वल है। तो स्टार्टिंग में उसने इस लाइन में बोल दिया है बाइसेक्ट वर्ड यूज करके, जो गिवन है वो क्या है, हमें एंगल जो 1 है वो इक्वल है एंगल 2 के एंड इक्वल है एंगल 3 इक्वल है एंगल 4 के। ये हमें क्वेश्चन में गिवन है, बट हमें प्रूफ क्या करना है, ABCD एक स्क्वायर है। अब आप एक ही चीज देखिएगा, जैसे मैंने बोला यहाँ पर ये हमें दिख रहा है ये पैरेलल है और ये क्या है, मेरी ट्रांसवर्सल है। अगर दो लाइन पैरेलल हैं, ये ट्रांसवर्सल है, तो इसके ये दोनों एंगल और ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होंगे। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ये हम लोग पिछले चैप्टर में ट्राइंगल्स में पढ़ कर आए हैं, ठीक है। चलिए मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, यहाँ से फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करती हूँ। अगर मैं बोलूं यहाँ पर DC पैरेलल है मेरा AB के एंड AC इज ट्रांसवर्सल, तो मैं बोल सकती हूँ एंगल 1 इक्वल होगा मेरा एंगल 3 के, एंगल 2 इक्वल होगा मेरा एंगल 4 के। क्या होंगे ये हमारे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। अब एंगल 1 इक्वल है एंगल 3 के और यहाँ पर क्या था, एंगल 3 इक्वल किसके था, एंगल 4 के, और एंगल 1 किसके इक्वल था, एंगल 2 के। तो इस हिसाब से कह सकते हैं हम लोग कि चारों एंगल आपस में इक्वल हैं, ठीक है। तो हमें यहाँ पर क्या मिल गया, एंगल 1 इक्वल है एंगल 2, एंगल 2 इक्वल है एंगल 3 एंड एंगल 3 इक्वल है एंगल 4। तो एक चीज मिल गई है हमें कि चारों जो एंगल्स हैं वो हमारे आपस में क्या है, इक्वल है। चाहे मैं इन दोनों को बोलूं, चाहे मैं इन दोनों को, चाहे मैं इन दोनों को, कोई भी दो एंगल उठा लू, 3 उठा लू, 4 उठा लू, सारे आपस में इक्वल है, ठीक है। बट हमें ये तो प्रूफ ही नहीं करना है क्वेश्चन में, हमें क्या प्रूफ करना है कि ये एक स्क्वायर है, रेक्टेंगल को स्क्वायर प्रूफ करना है, ठीक है। ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल में क्या होता है, मैंने बोला अगर ये 5 है तो ये भी 5 होगा, ये 6 है तो ये भी 6 होगा। या तो मैं इन सबको 6 प्रूफ कर दूं या तो मैं इन सबको 5 प्रूफ कर दूं, यानी कोई भी मेरे को चारों साइड्स को आपस में इक्वल करना है। अगर मैं इनकी एडजेसेंट साइड्स को, जैसे मैंने बोल दिया, अगर मैं इन दोनों को आपस में इक्वल प्रूफ कर दूंगी, ये इसको इक्वल प्रूफ कर दूंगी, तो ये इक्वल हो जाएगी इसके और ये इक्वल हो जाएगी इसके। इस तरीके से चारों साइड्स क्या हो जाएंगी, आपस में इक्वल हो जाएंगी। तो यानी हमें कोई भी, चाहे मैं ये ले लूं चाहे मैं ये ले लूं, कोई भी दो एडजेसेंट साइड को आपस में क्या करना है, इक्वल प्रूफ करना है, ठीक है। इन ट्राइंगल हम ले लेते हैं ट्राइंगल ABC। अभी हमने प्रूफ किया है जस्ट कि ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हैं। अगर किसी ट्राइंगल के एंगल्स इक्वल होते हैं तो उनकी ऑपोजिट साइड्स क्या होती हैं, आपस में इक्वल। ये भी हम पहले पढ़कर आए हैं। अगर एंगल 2 इक्वल है एंगल 3 के, दोनों आपस में इक्वल है, तो एंगल 2 के सामने कौन सी साइड होगी, BC, एंड एंगल 3 के सामने कौन सी साइड होगी, AB। तो मैं इसका रीजन क्या लिखूंगी, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। अगर किसी भी ट्राइंगल के एंगल्स इक्वल है तो उनकी ऑपोजिट साइड्स भी इक्वल होंगी। अगर AB इक्वल है मेरा BC के, तो AB किसके इक्वल होगी, CD के इक्वल होगी। और अगर BC इक्वल है AB के, तो किसके इक्वल होगी, AD के।
इस तरीके से चारों साइड इक्वल प्रूफ हो गई। चारों साइड इक्वल प्रूफ होने का मतलब क्या होता है कि ABCD क्या है, हमारा एक स्क्वायर है। यहाँ पर हमने ये प्रूफ कर दिया कि ABCD मेरा एक स्क्वायर है। ठीक है, चलिए सेकंड पार्ट पे आते हैं। सेकंड पार्ट में बोला डायगोनल BD बाइसेक्ट एंगल B एज वेल एज एंगल D। दोबारा से फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। ये फिगर है ABCD। अब ये डायगोनल है, बताना है कि ये एंगल्स आपस में क्या है मेरे, इक्वल है। एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4। अब बताना है कि ये दोनों इक्वल है और ये दोनों इक्वल है। ये भी हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। सेम एज इट इज, ये पैरेलल है और DB क्या है, ट्रांसवर्सल। तो मैंने क्या बोल दिया यहाँ पर, AB पैरेलल CD एंड BD क्या हो गई मेरी, ट्रांसवर्सल। तो सेम हो गया, एंगल 1 इक्वल एंगल 3, एंगल 2 इक्वल एंगल 4। ये क्या हो गए मेरे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, अब यही साइड ले लेते हैं हम लोग। अभी हम लोग उसको स्क्वायर प्रूफ करके आए हैं, तो ये दोनों साइड्स आपस में इक्वल होंगी। अगर इसकी ऑपोजिट साइड्स हमारी ये इक्वल है तो इनके जो ऑपोजिट एंगल होंगे ये भी तो क्या होंगे, इक्वल होंगे। अगर ये इसके इक्वल है तो ये इसके इक्वल होगा और ये इसके इक्वल होगा। हमारे हो गए एंगल बाइसेक्ट। तो इसी को हम लोग यहाँ पर लिखते हैं। ये लिखने के लिए मैं स्टार्टिंग का इरेज कर रही हूँ। सेम चीज लिखेंगे, यहाँ पर लिख दिया एंगल 1 इक्वल एंगल 3, एंगल 2 इक्वल एंगल 4 इन ट्राइंगल BCD। BCD लिया है हमने, तो हम लोग कह सकते हैं यहाँ पर BC इक्वल है CD के, क्योंकि हमने इसको अभी अभी प्रूफ भी किया है, प्रूफ अब। तो अगर ये दोनों साइड्स इक्वल हैं तो इनके ऑपोजिट एंगल्स भी क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। सेम रीजन, एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। अगर एंगल 2 इक्वल है एंगल 3 के, तो एंगल 1 भी किसके इक्वल होगा, एंगल 3 के, एंड एंगल 2 किसके इक्वल होगा, एंगल 4 के। तो हम कह सकते हैं चारों के चारों एंगल क्या है, आपस में इक्वल है। तो ये क्या है, बाइसेक्ट भी कर रहा है। जो डायगोनल है BD वो क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है इन दोनों एंगल्स को। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, इन पैरेललोग्राम ABCD, एक ABCD पैरेललोग्राम है, 2 पॉइंट्स PQ, 2 पॉइंट्स है PQ आर टेकन ऑन डायगोनल BD, जो एक डायगोनल पर, जो BD हमारा डायगोनल है उसके ऊपर ये लिए गए हैं। क्वेश्चन में गिवन है DP इक्वल है PQ के, यानी DP इक्वल है PQ के। शो दैट, हमें प्रूफ करना है। 5 पार्ट्स हैं इसके, एक करके प्रूफ करेंगे। सबसे पहला पार्ट क्या आता है, फर्स्ट पार्ट हमें प्रूफ करना है ट्राइंगल APD कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल CQB के। देखते हैं कौन सा है, APD, दिस वन, ये वाला ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है इसके। इन दोनों में हमें क्या करनी है, कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करनी है। सबसे पहली चीज हमें क्या दिख रही है, गिवन दिख रहा है। दूसरी चीज, क्वेश्चन में हमें गिवन है कि पैरेललोग्राम है। अगर पैरेललोग्राम है, दिस इक्वल दिस, तो ये दोनों साइड क्या होंगी, हमारी ऑपोजिट साइड्स इक्वल होंगी। 2 चीज तो मिल गई। अब एक और चीज चाहिए हमें कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करने के लिए, वो क्या होगी। अब आप देखिए, ये 2 पैरेलल लाइंस हैं AD BC, इनका एक डायगोनल है BD, ट्रांसवर्सल है BD हमारा। अगर मैं बोलूं मैं ये वाला ट्राइंगल ले रही हूँ, तो इसका ये वाला ट्राइंगल और इसका ये वाला ट्राइंगल, यानी ये और ये क्या होंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और दोनों एंगल क्या है, हमारे इंक्लूडेड है, क्योंकि ये साइड ली ये साइड ली, इनके बीच का, ये साइड ली इनके बीच का एंगल। तो हम कह सकते हैं कि ये जो हमारे ट्राइंगल है ये साइड एंगल साइड से इक्वली प्रूफ है। तो इसको लिखते हैं, यहाँ पर मैंने इसको नेम दिया एंगल 1, इसको दिया एंगल 2। अब जो मैंने बताया अब हम उसको रिटर्न में करते हैं। सबसे पहला हमें गिवन क्या है क्वेश्चन में, DP इक्वल BQ, जो कि हमें गिवन है। सेकंड वन, AD इक्वल BC, ऑपोजिट साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम। थर्ड वन, एंगल 1 इक्वल एंगल 2। रीजन क्या देंगे हम लोग, AD क्या है पैरेलल BC के, एंड BD क्या है मेरी ट्रांसवर्सल। तो इस तरीके से दोनों एंगल्स हमारे क्या हो गए, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो हम लोग कह सकते हैं ट्राइंगल APD कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल CQB के बाय साइड एंगल साइड्स। ठीक है, सेकंड पार्ट क्या है, AP इक्वल CQ। इस ट्राइंगल में ये साइड ले ली, ये साइड ले ली, एंगल ली, यही चीज बची है AP इक्वल CQ। अब हमारे किसी ट्राइंगल की जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स होंगी वो क्या होंगी, इक्वल होंगी। अगर दोनों ट्राइंगल हमारे कॉन्ग्रुएंट हैं तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल से भी तो आपस में इक्वल होंगे। तो ये क्या हो जाएगा मेरा, AP इक्वल CQ बाय CP CT। ठीक है,
जो कि बहुत इजी था। चलिए थर्ड पार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट हो गया, सेकंड पार्ट हो गया, थर्ड पार्ट पे आते हैं। थर्ड पार्ट, ट्राइंगल AQB कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल CPDK। AQB दिस वन जो मैं डार्क कर रही हूँ, ये वाला CPDK, ये वाले की। अगेन दिस वन इक्वल टू दिस गिवन है, इक्वल साइड गिवन है। अगर ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल हैं तो ये वाले भी तो एंगल आपस में इक्वल होंगे। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल सेम, पैरेलल, ट्रांसवर्सल। अगर ये दोनों इक्वल हैं तो ये दोनों भी इक्वल होंगे आपस में। एज इट इज जो इसमें लिखा वही इसमें लिखना है। इसको हम लोग नेम दे देते हैं एंगल 3, एंगल 4। वही चीज लिखते हैं सेम। BP इक्वल BQ गिवन, AB इक्वल CD ऑपोजिट साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम एंड एंगल 3 इक्वल एंगल 4। रीजन सेम रहेगा, AD पैरेलल है BC के, BD ट्रांसवर्सल एंड एंगल 3 इक्वल एंगल 4 है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि हमारा ट्राइंगल AQB कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल CPDK बाय साइड एंगल साइड। ठीक है, थर्ड पार्ट भी हो गया। फोर्थ पार्ट पे आते हैं। AQ इक्वल है CP के, सेम। साइड क्या रह गई थी, AQ एंड CP रह गया था। ये किससे हो जाएंगे इक्वल हमारे, बाय CP से। ठीक है, 4 पार्ट प्रूफ हो गए हमारे। फिफ्थ पार्ट पर आते हैं। APCQ क्या है, पैरेललोग्राम है। APCQ। अभी हमने सेकंड पार्ट एंड फोर्थ पार्ट इन दोनों में क्या प्रूफ किया है कि ये CPCD से क्या है हमारे, इक्वल है। ये और ये, अगर ये दोनों मेरे आपस में इक्वल हैं तो ये जो बचा हुआ पार्ट है ये आपस में सारा इक्वल होगा और ये क्या होगा, एक पैरेललोग्राम। तो हमें इसको ये ऐसे ही लिखना है। मैं फर्स्ट पार्ट इरेज कर रही हूँ फिफ्थ पार्ट के लिए। इसमें क्या लिखेंगे हम लोग, फ्रॉम सेकेंड एंड फोर्थ। सेकेंड एंड फोर्थ में हम प्रूफ कर चुके हैं कि ये इक्वल है आपस में, तो हम लोग कह सकते हैं APCQ इज अ पैरेललोग्राम, क्योंकि ये सारा कुछ हमें क्या कर चुके हैं, हम लोग ऊपर प्रूफ कर चुके हैं, प्रूव्ड अबव, जो कि बहुत इजी था। ये फिगर देखकर ये क्वेश्चन जितना मुश्किल लग रहा था ना, ये उतना ही इजी है अगर आपके कंसेप्ट क्लियर हैं। अगर आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो ये जो क्वेश्चन है, आप सिंपल से क्वेश्चन भी ले लोगे वो भी आपको बहुत टफ लगेगा। अगर आपकी थ्योरीज जो थ्योरम्स है वो कंप्लीट नहीं है, आपको समझ नहीं आई है, जो कंसेप्ट है वो समझ नहीं आए हैं, आपको हर चीज का कंसेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है। अगर आपको ज्योमेट्री अच्छे से करनी है तो आपको 6, 7, 8 तीनों चैप्टर, स्टार्टिंग 6 से होती है ज्योमेट्री की, आपको 6, 7 दोनों चैप्टर को बहुत अच्छे से करना है, तभी आप ये कंसेप्ट जो है यहाँ पर लगा पाओगे। अगर आपके पिछले चैप्टर का कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो आप आगे चैप्टर नहीं कर पाओगे। इसके लिए क्या करना होगा, वीडियोस को रिपीटेशन पर देखना होगा। ठीक है, आज की वीडियो में यही खत्म करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें और मेरे आने वाली वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें एंड बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि मेरी वीडियो की सबसे बड़ी नोटिफिकेशन आपको आए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी एक्सरसाइज के नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।